जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब देखिए, आप कहीं की कुछ भी एक मूवी को उठा के देख लीजिए, लेकिन आपको ऐसा रोमांच देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसा कि आईपीएल में देखने के लिए मिलता है। कल के मैच में आखिरी ओवरों में जिस तरीके से जडेजा ने इस टीम को जीत दिलाई सीएसके को, वो वाकई में अपने आप में ही एक कहानी है। लेकिन इस मैच से भी बढ़कर कहीं ना कहीं जडेजा को खुद को भी साबित करने की एक जिद थी, जो कि इस मैच में पूरी हुई है। साबित करना कि भाई मैं आखिरी में आके एक अच्छी फिनिश दे सकता हूं, जो कि एक धोनी के तौर पर अब एक अच्छा फिनिशर सीएसके के पास शायद नहीं है, लेकिन उस रोल को जडेजा ने बखूबी निभाया है। ऐसे में अगर कोई, एक बार फिर से कहूंगा मैं, ऐसे में अगर कोई सबसे अच्छी स्क्रिप्ट हो सकती है तो वो भी यहां पर फेल हो जाती। अगर किसी को जवाब देना हो, अपनी वापसी का ऐलान करना हो, अपनी अहमियत का एहसास करवाना हो, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल जिंदगी की इस स्क्रिप्ट में महानायक भले ही कोई एक महान शख्सियत हो, लेकिन नायक वो बना जिस पर सवाल उठ रहे थे, जो निराश था, नाराज था और एक हद तक मैं कहूं गुस्सा भी था। दरअसल आईपीएल 2023 का अंत इसी नायक की जीत के साथ हुआ है, और इस नायक का नाम है रविंद्र जडेजा। 29-30 मई की आधी रात जब करीब 70 से 80 हजार लोगों से भरे स्टेडियम की सांसें थमी हुई थी कि अब क्या होने वाला है, तभी करीब 1:35 पर गेंद को फाइनल लेग बाउंड्री की ओर भेजकर रविंद्र जडेजा बल्ला हवा में लहराते हुए दौड़ पड़े धोनी की तरफ। पूरा स्टेडियम अपने कदमों पर खड़ा हो गया। बाउंड्री के पास मौजूद पीली जर्सी पहने कई खिलाड़ी जडेजा की ओर दौड़ने लगे। जडेजा लेकिन वहीं नहीं रुके और सीधे फैंस की ओर दौड़कर ही रुके। एमएस धोनी को गले लगाया और फिर सब ने उनको घेर लिया। आईपीएल 2023 के फाइनल की आखिरी 2 गेंदों पर जब चेन्नई को 10 रनों की जरूरत थी, तब रविंद्र जडेजा ने वही किया जिसकी ख्वाहिश उन्होंने की होगी, जिसकी जरूरत चेन्नई सुपर किंग्स को उनसे थी। जडेजा ने एक छक्का और फिर एक चौका जमाकर टीम को 5वीं बार चैंपियन बनाया। अपने बल्ले से इस तरह जीत दिलाने से बढ़कर जडेजा के लिए शायद ही कुछ और रहा होगा। ये सीजन उनके लिए कुछ ऐसा रहा जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की। पिछले सीजन में उनको कप्तान बनाया गया और फिर बीच में ही हटाने और टीम छोड़ने की अफवाहों के बीच उन्होंने इस सीजन में वापसी करी थी। जिस अंदाज में उनकी वापसी हुई थी, वो उनके लिए और भी चौंकाने वाला पल था। मैदान पर प्रदर्शन ज्यादा उनके लिए चौंकाने वाला था फैंस का रिएक्शन, और इसकी वजह थे कप्तान एमएस धोनी। हर कोई धोनी का आखिरी सीजन मानकर उन्हें बैटिंग करते हुए देखने के लिए बेताब था। इसका असर यह हुआ कि धोनी को क्रीज पर देखने के लिए अपने ही खिलाड़ियों के विकेट पर जश्न मना रहे थे, क्योंकि धोनी को देखने का मौका मिल जाता। जडेजा के मामले में भी ऐसा ही हुआ। कई बार जडेजा का विकेट गिरने पर भी चेन्नई के फैंस जश्न मना रहे थे। जाहिर तौर पर इस टीम में धोनी से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं था, लेकिन जडेजा भी इस टीम की जान रहे हैं। ऐसे में उनको फैंस का यह बर्ताव चुभने लगा और मैन ऑफ द मैच जैसे अवार्ड जीतने पर उन्होंने नाखुशी खुलकर जाहिर भी कर दी। इस बीच कभी एमएस धोनी और फिर सीईओ काशी विश्वनाथ के साथ आक्रामक अंदाज में बातचीत के वीडियोस भी सामने आने लगे, जिसने जडेजा की नाराजगी की अफवाहों को हवा और दे दी। आखिरकार जब सीएसके को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तब जडेजा ही उनके सबसे बड़े स्टार साबित हुए। जडेजा को भी उम्मीद होगी कि अब कभी फैंस उनके विकेट का जश्न नहीं मनाएंगे। जडेजा के ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें तो यह भी कुछ कम नहीं रहा। जडेजा का बल्ला इस सीजन में अपने विस्फोटक रूप में तो नहीं दिखा, लेकिन फिर भी एन मौकों पर आखिरी मैचों में अहम योगदान देते हुए सीजन में उन्होंने कुल 190 रन बनाए। जडेजा का असली असर उनकी सटीक स्पिन से भी पड़ा और अपने ही अंदाज में जारी रखते हुए इस गेंदबाजी को इन्होंने 20 विकेट चटकाए और चेन्नई के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज ही रहे। ऐसे ऑलराउंडर को होना किसी भी टीम के लिए शानदार होता है, क्योंकि सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि रविंद्र जडेजा अपने क्षेत्र रक्षण में भी माहिर है। दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन फील्डर्स में उनका नाम गिना जाता है। ऐसे में यह जीत सही मायनों में सिर्फ सीएसके की जीत नहीं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर रविंद्र जडेजा की भी एक बहुत बड़ी जीत है। बड़ी जीत इसलिए है कि फैंस को ये बताना जरूरी था कि भाई हर एक खिलाड़ी जरूरी होता है। एक टीम 11 खिलाड़ियों के दम पर चलती है, और जब बात चेन्नई सुपर किंग्स की आती है तो इनका तो मोटो ही है कि खिलाड़ियों का एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाए कि वो सब के सब अपने रोल को बखूबी से समझ सकें और परफॉर्म कर सकें। और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा कारण है कि ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे, ये सब खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवेंट एंड कॉन्वॉय ने तक ये चीज कही है कि धोनी के अंडर में उनको खेलने में वाकई में एक सहजता महसूस हुई। तो यहां पर सीधी सी बात है, चाहे अंबाती रायडू हो चाहे अजिंक्य रहाणे हो, हर कोई यहां पर धोनी को मानता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरे खिलाड़ी वहां पर खेल रहे हैं, दर्शकों को उनको भी उतनी तवज्जो देनी होगी। क्या कहना है आपका रविंद्र जडेजा की इस पारी के ऊपर? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।